Greetings of the day. I am Ambika Warrior, a counseling psychologist, psychotherapist, parenting expert, relationship consultant, and a career guidance and counseling expert. I am the founder of Ananda Center for Counseling and based in Delhi. Today I got this wonderful opportunity to meet Dr. Chinu Agrawal, who stays in Agra, and right now I am at her place. Dr. Chinu Agrawal, I have a few questions for you. Sure. In fact, ये केवल मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, कुछ पेरेंट्स के भी सवाल हैं जो हमारे पेरेंटिंग 101 के तहत मिलता रहता है जी। तो मुझे लगा जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूं ताकि हमारी जो रीच आउट है, हमारी जो श्रम है टू रीच आउट टू एज मेनी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एज पॉसिबल, हम उनको help कर पाए to become close with each other, have a better bonding as a parent and a child. जी। तो मेरा first question मैम ये है, which has come from a parent who is based in Delhi. She says my child is stubborn. 6 साल का बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत stubborn है, इतना छोटा है, अगर इसी उम्र में stubborn हुआ तो आगे जाकर क्या करेगा ये? And how am I supposed to manage my child? देखिए, बच्चों का स्टबर्न बनना या जिद करना एक बहुत कॉमन अकरेंस है। Okay. और स्पेशली इन दिस एज ग्रुप 3 to 5 का जो एज ग्रुप है या 3 to 6 का हम कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव एज ग्रुप। Okay. क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चे अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी निगेटिविटी कैच करते हैं और उसको इमिटेट करके डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे का जो बिहेवियर है वो तो टिपिकल ऑफ इट्स एज है। Correct. है ना, क्योंकि वो सीख रहा है ये सारी चीजें करना और एनवायरनमेंट से सीख रहा है, तो नेचुरली देयर इज समथिंग इन द एनवायरनमेंट व्हिच इज प्रोवोकिंग हिम टू डू दैट। यहाँ पर वो जो पेरेंट है, जो मदर है, उनका रोल बहुत बड़ा है। ईदर टू reinforce this stubbornness in the child by her own urge to control it. अगर वो इसको कंट्रोल करना चाहेंगी या इम्पोजिंग होना चाहेंगी या ये चाहेंगी कि मेरे कहने से ये जिद ना करे तो जिद और करेगा। यू नो, इट इज जस्ट लाइक अ बीच बॉल फिनोमिना। ओके। आप जितना उसको नीचे करोगे वो उतना ऊपर आएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। हाँ, तो अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है, इस बिहेवियर को, अगर आपको ये बिहेवियर को बदलना है, मॉडिफाई करना है, तो यू हैव टू मॉडिफाई योर ओन रिएक्शन टू दैट बिहेवियर। ओके। एंड हाउ डू यू डू इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी वो जिद करता है, उस बिहेवियर को आपको 2 तरीके से डील करना है। पहला, यू हैव टू इग्नोर इट। ओके। अगर आप उसको उस वक्त रिएक्ट करते हो तो उसका जो इंटेंशन था आपका रिएक्शन या अटेंशन लेने का, वो पूरा हो गया। सो यू हैव अननोइंगली रीइंफोर्स दैट बिहेवियर। सेकेंड, टू नॉट टू गिव इन टू दोज डिमांड्स। क्योंकि अगर आपने उन डिमांड्स को, जिस बात के लिए वो जिद कर रहा है, आपने ये सोच के कि भाई दे दो तो मेरा पीछा छूटे, अगर आपने उस वक्त उन डिमांड्स को गिव इन कर दिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ ग्रेट ट्रिक टू गेट ऑल दैट आई नीड। सो अगेन इट इज अ रीइंफोर्समेंट। इज इट रीइंफोर्समेंट? सो व्हाट डू वी डू? हम स्टबर्ननेस के बिहेवियर्स को इग्नोर करें, उनको गिव इन ना करें, पर हम जो उसके स्टबर्ननेस के अलावा जो अच्छे बिहेवियर्स है उन पर ध्यान दें, उनको नोटिस करें और अप्रिशिएट करें। ये करना हम भूल जाते हैं। जो स्टबर्ननेस का बिहेवियर है उसको हम बच्चे के ऊपर लेबल कर देते हैं और जो उसके अच्छे बिहेवियर्स हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ। तो जो अच्छा बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स करना है तो उसके लिए उसको नोटिस करना पड़ेगा और उस वक्त उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा प्रोफ्यूजली। सो नाउ ही नोज इस बिहेवियर के लिए तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ना मुझे नोटिस किया जाता है, पर इस बिहेवियर के लिए किया जाता है, तो उसके वो वाले बिहेवियर्स फिर बढ़ेंगे और ये वाले घटेंगे।
तो बेसिकली जो हम कहते हैं कैच देम डूइंग राइट. Exactly. ओके, दैट्स अ वंडरफुल मेथड एंड मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि Yes. एज पेरेंट्स हमें पता है ही बच्चे का बिहेवियर कैसा है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ 5, 6, 7 year old चाइल्ड, ऐसे भी नहीं है. जी. वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रोन अप. जी. So now my next related question, and this is my personal question that I want to ask you, and I'm sure this is going to help a lot of people. I keep hearing parents coming and telling me, मैं तो मेरे बच्चे का friend हूँ, Hmm. मैं उसकी दोस्त हूँ या मैं उसका दोस्त हूँ, Hmm. depending upon who the parent and the child is. क्या वाकई में is it possible that a parent is going to be friends with the child? I really have this question mark, because I think I'll best leave it to you to answer. Yeah, so so many people think that being pally with their children is going to help their children, but it is not so, unfortunately. You can have a friendly behavior towards your child, but you cannot be friends with your child. Right. Why